वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम पदयात्रा कर रहे हैं। कोंडागांव के शीतला माता मंदिर से पदयात्रा की शुरुआत हुई है। 3 दिनों तक चलने वाली इस पदयात्रा में मोहन मरकाम 170 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करेंगे, जो दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर तक चलेगी। इस दौरान मोहन मरकाम स्थानीय लोगों, पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। जी मीडिया से बात करते हुए मोहन मरकाम ने बताया कि प्रदेश की खुशहाली के लिए इस तरह की यात्रा 5 सालों से जारी है। वहीं पदयात्रा पर बीजेपी के सवाल उठाने को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को पदयात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया था। आपकी फिर शुरू हो गई है और इस बार का उद्देश्य लेके आप चल रहे हैं। नवरात्रि के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य की शांति, खुशहाली, समृद्धि की मनोकामना को लेकर मां शीतला माता मंदिर कोंडागांव के दर्शन करके हम लोग पदयात्रा में निकले हैं और माई जी के दर्शन करेंगे और हम सब छत्तीसगढ़ वासी खुशहाल हो, समृद्ध हो, छत्तीसगढ़ में शांति हो, ये हमारी सबकी यही मनोकामना लेकर हम लोग पदयात्रा में निकले हैं। आपकी पदयात्रा को लेकर राजनीति भी होती रही है, इस बार आपने निमंत्रण दिया है। देखिए, ऐसे धार्मिक मामलों में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कि हम लोग कभी झूठ नहीं बोलते, हम लोग आस्था है माई जी पर और उसी आस्था के दम पे लगातार हम लोग 5 वर्षों से लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन और खासकर धार्मिक मामलों में किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। कितने दिन की यात्रा होगी? 3 दिन में हम लोग गीदम पहुंचेंगे। चौथे दिन सुबह माई जी के दर्शन करेंगे। कितने किलोमीटर का सफर है? लगभग 161 किलोमीटर से अधिक का सफर है और हमारे सभी पदयात्री लगभग कोंडागांव से 200 से अधिक पदयात्री अभी तैयार हुए। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की पदयात्रा शुरू हो गई है। कांग्रेस की पदयात्रा में शामिल होने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को न्योता दिया गया है। दरअसल अरुण साव ने राहुल गांधी को एक दिन में 50 किलोमीटर यात्रा को लेकर सवाल उठाए थे। बस्तर दौरे के दौरान कोंडागांव में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अरुण साव को पदयात्रा में शामिल होने का न्योता दिया था। तो देखिए, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत अरुण साव पे सवाल उठाए गए थे। अरुण साव जी देरी से उठते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बहुत देरी से उठते हैं और उनका जो क्रियाकलाप है देरी से चालू होता है, तो शायद उन चीजों को भूल गए होंगे। उनके बयान से कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के आदिवासी समाज और मां दंतेश्वरी के भक्त नाराज है और उनको मनाने के लिए वह मोहन मरकाम के साथ 50 किलोमीटर की पदयात्रा चालू कर सकते हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता चंपेश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं कोंडागांव से और रुपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। सबसे पहले कोंडागांव का रुख करेंगे, कहां तक पहुंची पदयात्रा? से प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम कोंडागांव के शीतला माता मंदिर से निकले हुए हैं और लगभग आज दिन भर में उनको 50 किलोमीटर का सफर तय करना है पदयात्रा। तो आज अभी जो स्थिति है वो नहीं कहूंगा, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तक वो पहुंच भी चुके हैं। जी रुपेश, अरुण साव को भी न्योता मिला है और सीधा तंज ही कसा गया है क्योंकि कई सवाल खड़े कर रहे थे अरुण साव। जाहिर तौर पर बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे थे और बहुत सारे सवाल कांग्रेस ने खड़े किए हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को उसका जवाब देना है। हालांकि भारतीय जनता युवा मोर्चा भी एक पदयात्रा कल से निकाल रही है और रायपुर में मोहन मरकाम के निवास पर पहुंचेगी और क्या कुछ बात करेगी ये साफ नहीं है। हालांकि मोहन मरकाम पदयात्रा कोंडागांव में कर रहे हैं तो वहां पे जो ऑफिस बियरर्स होंगे उनके साथ मुलाकात होगी भारतीय जनता युवा मोर्चा की, लेकिन क्या कहना है इस मसले पर वो बात सामने आएगी। तो कुल मिलाकर के ये बात समझ में आती है कि पदयात्रा को लेकर के सियासत काफी गरमाई है और ये सियासत हाल फिलहाल में खत्म होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो बात अरुण साव ने शुरू की थी कि जिस तरह से अरुण साव को कोंडागांव में न्योता दिया गया, उसके बाद आज फिर से बयान जारी किया गया है, तो जाहिर तौर पे अरुण साव को घेरने की कोशिश कांग्रेस कर रही है और दूसरी तरफ पदयात्रा भी कर रही है और ये भी दिखा रही है कि मोहन मरकाम पदयात्रा कर सकते हैं 50 किलोमीटर। चूंकि मोहन मरकाम और भूपेश बघेल 2 ऐसे नेता हैं जिन्होंने 5 साल जब कांग्रेस विपक्ष में थी, भूपेश बघेल ने सबसे लंबी पदयात्रा की थी और उनके साथ जो सबसे लंबे समय तक जुड़े थे वो मोहन मरकाम जुड़े थे। जब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी मिली उसके बाद भी नियमित रूप से वो पदयात्रा करते रहे हैं, मुख्यमंत्री भी करते रहे। तो जाहिर तौर पे इस मोर्चे पर पदयात्रा में कांग्रेस को पिछले 5-7 साल से बढ़त है और उसके मद्देनजर कांग्रेस को ये मालूम है कि बीजेपी शायद उतनी पदयात्रा न कर पाए, क्योंकि ये विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है। आमतौर पर जो पदयात्राएं होती हैं उसमें 15-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर रोज चलते हैं, लेकिन मोहन मरकाम चूंकि एक देवी की आराधना के लिए जा रहे हैं इसलिए वो 50 किलोमीटर से ज़्यादा चलते हैं, ऐसा कांग्रेस का दावा है और 2-3 साल से लगातार वो चल रहे हैं। और इस बार उसके पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन हैं, उसके पॉलिटिकल मायने हैं, जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई है। बिल्कुल, धन्यवाद रूपेश चंपेश तमाम जानकारी के लिए।